सरकार, पूरा नेतृत्व भाजपा का भ्रष्टाचार में लिप्त है और करोड़ों रुपए का गबन हर महीने हुआ, जिस कारणवश ये बेजुबान और बूजर जो गायें आई थी सरकारी गौशालाओं में वो लगातार मर रही हैं। उनके मरने का भयानक क्रम रुक नहीं रहा। सरकार की पूरी ताकत लगी 2 हफ्ते से, लेकिन फिर भी ये इन पाप को रोकने में नाकामयाब रहे। जब उनका राज था वो एक श्वेत पत्र जारी करें कि उन 5 साल में कितनी मौतें हुई और इन 5 साल में कितनी मौतें हुई, उस समय कितनी गायें वहाँ पर भर्ती हुई और अब कितनी भर्ती हुई, तो सारा मामला सामने आ जाएगा। केवल वहाँ जाकर के फ़ोटो खिंचवाना और नाटकबाजी करना, इससे समस्या का समाधान नहीं होता है। सरकार बिल्कुल फेल हो रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण है करप्शन का, भ्रष्टाचार का। आज हिंगोनिया गौशाला के अंदर करोड़ों रुपए बजट है और उस बजट को जो है जिस तरीके से गायों के नाम पर और गायों के चारे के नाम पर वो जो जिस तरीके से डकार गए, आज मैं बात करूं उस पूरे पैसों की तो 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है पैसा इन्होंने हिंगोनिया गौशाला में जो है भ्रष्टाचार किया है। अव्यवस्था ही अव्यवस्था है और ये केवल इसी राज्य का कबाड़ा नहीं है। 2004 से आज तक की तारीख में करीबन 1 लाख गायें मर गई। हर सरकारों में ये मांग उठती आई है, मीडिया के थ्रू, NGOs के थ्रू, जनता के थ्रू, कि गायें मर रही हैं। गाय मर नहीं रही, गाय सरकार के द्वारा मारी जा रही है। बहुत बड़ा चारा घोटाला चल रहा है जिसमें मंत्रियों की जेबें गर्म हो रही हैं, सब यहाँ पैसा खाने में लगे हुए हैं और ये घटना बिल्कुल स्पष्ट करती है कि बीजेपी की नज़र में गायों का कोई महत्व। Julian, now we'll take a step with you. Ashutosh was telling us there was a scam in Chara Ghotala. Do you think government should take action immediately? And you're talking about the Goshala Yeah. that's here in Jaipur called what's the name of Hingonia. it? Hingolia Goshala. You're talking about this right now? Yeah. Well, you're asking me if a political reason should be changed to another management because of a lot of cows have died, right? Unexpectedly and not taken care of. Well, you know, in the West, the law is much more severe. If you do something wrong, you're penalized and you have to go to jail. So It hurt you? I'm sorry? It hurt you? Well, what I'm saying is that we don't even allow cows on the street in America. What you guys should have a stronger law to take the cows off the street. That's what my opinion. Talking about this Goshala and putting people in jail or changing management, that's something I'm not prepared to According talk to about. you, who will take care of street cow? I think Government, people that- social system, either judiciary. Well, people that love cows, people that love animals, animal activists, rights activists, people that you see that were willing to die for them, like Gopal Sankopal Das Maharaj, who's fasted for over 150 days, without food, and is willing to, say, "This is I love cows, and I'll die for that." People that he doesn't want to die. We don't want him to गोपाल die. दास जी, जिक्र जूलियन आपका कर रहे हैं, मैं आप ही से बात शुरू करते हुए समझना चाहूंगा कि इस पूरे मसले का समाधान क्या होगा। एक तरफ गायों का अब सड़कों से गौशाला पहुंचने का सिलसिला भी रुक चुका है। गायें गौशाला में तो मर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ सड़कों पर जख्मी हो रही हैं या फिर पॉलीथीन खा रही है। मसला और विकट हो चुका है। जी अश्विन जी, इसको सिस्टम का ये जो फेल्यूर हुआ, आगे इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो तो इसमें पूरा सारा पीपी उसमें जैसे दूसरी जो NGOs हैं, रिटायर्ड जज और कुछ सारे इसके जो समाज के जो विशिष्ट संत हैं, तो उन सब को इस बीच में इसकी एक कमेटी बननी चाहिए। केवल सरकार के भरोसे गाय नहीं बचाई जा सकती, वो सब जानते हैं इस चीज को जी। तो इस रूप में इसके ऊपर जो विशिष्ट जन है समाज के और इन चीजों को लेके जिनकी पारदर्शिता है, उन सब को इसमें संयुक्त रूप से काम करने का इसमें न्योता दिया जाए, ताकि इसकी पूरी पारदर्शिता और जानकारी रहे और समय समय पे इसकी जो राशि मुहैया जो आ रही है, ताकि उनके निवाला उनके। एक सवाल है, संत अक्सर इससे बचते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे जानना चाहता हूं, पूरी व्यवस्था में कहीं भ्रष्टाचार की बू आपको नजर आती है और सरकार को क्या जिम्मेदारी लेते हुए एक प्रत्यक्ष जांच का
खाका यहाँ पर रखना चाहिए। बिल्कुल, अभी तक पहल हो जानी चाहिए थी कि इतना बड़ा स्कैम हो गया है कि आपदा के लिए इतना बड़ा कोष आया और इस प्रकार से अभी आपने मैं जिक्र करूंगा अभी पीछे दादरी में अखलाक को सिर्फ गौमांस रखने के एक संदेह के आधार पे उसको भले ही प्रमाणित हुआ बाद में, लेकिन उसको इस कारण से मार दिया। लेकिन 1 लाख से ज्यादा जो गायें अभी ये गई हैं, क्या उनके ऊपर ये न्यायपालिका की शर्तें लागू नहीं होती? क्या वो लोग इसके जिम्मेवार नहीं? सरकार जो नारा देती आई है मोदी को मतदान गाय को जीवन दान, भैया आपने तो ये मतदान और जीवन दान आपने तो प्राणी ले लिए गौ माता के। जब एक छोटे से राज्य में सरकार का पूरा सिस्टम फेल्यूर हो रहा है और ये इतना बड़ा घोषणाओं का पिटारा जो छोड़ रखा है, इन सब का लेखा जोखा इसका जमीनी आधारभूत क्या है? और दूसरी मैं वसुंधरा एक मातृशक्ति के रूप में अगर वो इसकी संवेदना अभी भी इतना सब जानने के बाद 7 समुद्र पार के लोग यहाँ तक देखने के लिए आ गए, उनके मन की करुणा जाग गई, लेकिन पता नहीं कौन सा मतलब सब्र का घूंट पी के अभी तक बैठी है वसुंधरा सरकार की, वो अभी तक उसका संज्ञान लेने नहीं, वो जाएंगे भी नहीं। अशोक सिंह जी, ये बात तो आपके मन में जाएंगी भी नहीं होंगी, जो बातें बोल रही होंगी आपको लग रहा होगा कि ये आपके मन के सवाल हैं सारे। इस विषय पर जयपुर शहर के महापौर को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सारी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी बनती है और उनको इस विषय पर। लेकिन कालीचरण सराफ कह रहे थे कि श्वेत पत्र कांग्रेस जारी करे, ये क्या सियासत हुई फिर? वो तो देखो, राजनीतिक पार्टियां हैं, अपना अपना स्टंट सब रखते हैं, है ना। लेकिन अभी सरकार भाजपा की है, जयपुर शहर के महापौर मेयर भाजपा के हैं और सारी जिम्मेदारी मेयर की होती है इस विषय पर। और अगर मेयर साहब को इस्तीफा देकर गाय की सेवा में लग जाना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने अनदेखी की है और जो चेयरमैन है उन दोनों ने अनदेखी की है, इसी वजह से ये हुआ। आज से 3-4 महीने पहले भी ये विषय उठा था और उस समय भी हम जाकर जब मेयर साहब से मिले, जब उन्होंने बताया, हमने बताया भी सही कि इस गौशाला में ये कमियां हैं, इसको इस प्रकार ठीक किया जाए। एक बाड़े में 400-400 गायें रह रही हैं, उनको 10 बजे चारा डाला जा रहा है। जब चारा मिलता है, आप देखिए चारा डालते डालते 11-12 बज जाती है। 12 बजे तक आप स्वयं अगर भूखे रहेंगे तो आपको तड़पने लग जाएंगे 12 बजे तक। तो वो तो पशु है, रात को चारा डालने के बाद दोपहर में 12 बजे चारा। पूनम चंद जी, एक वकील के तौर पर भी और आप नेता के तौर पर भी, आशुतोष जब कहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, यहाँ स्कैम है, तो इसके साथ साथ जांच क्यों नहीं हो पा रही, इसकी वजह जानना चाहूंगा। और फिर मंत्रियों के और सीबीआई जो होती है वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल में होती है। प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कह दी है कि 80% गौरक्षक गुंडे हैं, उन्होंने कह दिया साफ स्पष्ट। और ये बात देखिए, राजस्थान के अंदर सरकार इनकी है। एक बार भी ज्योति जी वहाँ मेयर थी, उस टाइम मैंडेट लाई थी, ना तो बीजेपी के कार्यकर्ता ना आरएसएस के कभी वहां जाकर गायों की सेवा नहीं की। 50 लोग एक दुनिया करता हमारे। अरे कोई नहीं, बीजेपी का बीजेपी आज अंदर आके तो देखो। अरे मुझे मालूम है, मालूम है, जाते हैं आप तो बाहर ही जाते हैं वहां पर। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ रोज, मैं जाता हूँ। अरे मैं जाता हूँ, आप नहीं जाते हैं। एक मिनट, आपको बजा, अच्छा मुझे बताइए, अच्छा मुझे बताइए, जाते हैं, बताइए क्या? अरे 6 साल जा रहे हैं, 6 साल जा रहे हैं, क्या हुआ फिर? बताइए, 6 साल से हम जा रहे हैं। अच्छा आप जाते हो ना, आप बताइए गायक परमिशन क्या होता है? आप बताइए आयुष यूनिट कहाँ है? आप बताइए किसी डॉक्टर। मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा बिल्कुल भूगोल नहीं जानना मुझे हिंगोनिया की स्थिति का पता है, मैं जाकर आया हूँ वहाँ। कभी इन लोगों ने ना तो आरएसएस उसके लिए जिम्मेदार कभी नहीं यहाँ पर, वहाँ कभी संभालने नहीं आए। अगर ये आप बताइए, आप सेवा में लगे क्या? 60 का काम कर रहे हैं, कहीं कोई पता नहीं आपको, बाहर बैठे हफ्ते में 3 काम करके आ रहा हूँ, ज्योति जा रहा हूँ। पूनम चंद जी, मुझे तो इतना बता दीजिए, कालीचरण सराफ को आपने सुना, रामेश्वर डूडी को आपने सुना और आशुतोष को भी आप वसुंधरा जानना चाह रहे हो क्या वसुंधरा राजे के जाने से समाधान हो जाएगा? सवाल ये नहीं। वसुंधरा इसलिए जा रही है, मैं बताऊं आपको 3 कारण है। एक तो मीडिया सवालों की बोछा कर जवाब नहीं है। दूसरा बात यह है, वहां पर क्या है, गायों को गाड़ा जा रहा है और इतनी गायों गाड़ रहे हैं और प्रॉपर गाड़ने जा रहा है, वहां इन्फेक्शन फैल रहा है। और जो गायों से पशु के से मरने पर जो करप्शन वाली बात बोलिए, सीबीआई जांच वाली बात आप बोलिए। चारे पर आना चाहूंगा मैं सीधा। ये कभी जांच ही कराएंगे, सीबीआई जांच पीएम के हाथ में करें। मैडम कल ऑर्डर क्यों करती हैं? चलिए ज्योति जी, आपका अगर मैडम चाहती है ना तो एसीबी में जो पकड़ में आ गए हैं, कह दिया उन्होंने उनको, उनके खिलाफ। ज्योति जी, इस पर श्वेत पत्र पर आइए आप, कांग्रेस से श्वेत पत्र की बात, व्हाइट पेपर क्यों नहीं जारी करते? चलिए मांग है
आंकड़ों की देखिए, बात मुझे करें तो एक बात समझ में नहीं आई कालीचरण जी की, आपको अगर कुछ लग रहा है तो आप आंकड़े प्रस्तुत करिए, केवल हमसे डिमांड कर देना। आप सरकार में हो आज, आपके पास सारे आंकड़े, आप बताओ ना किसके राज में क्या हुआ। आज उनके वो बता ही नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट में बहुत बेहतर हालात थे, इसलिए वो बता ही नहीं सकते। लेकिन बात दूसरी है, कोर्ट ने कहा था, हाई कोर्ट वहां पे दखल दे रहा था, बिल्कुल मनीष जी, सज्जन हाई राज कोर्ट कमिश्नर बना दिया था, बिल्कुल, उसके बाद भी ये हॉस्पिटल नहीं बनाया सरकार ने, कांग्रेस ने, पशु वो बीजेपी चिकित्सालय बना हुआ है वहाँ पे, उसके बाद ICU बना, यूनिट बनी हुई है, अगर उसके आपको बाद पता बना। नहीं। इनसे बिल्कुल, पूछो आप, ये बिल्कुल। जो 15 डॉक्टर डिप्लॉय हुए, ये बीजेपी के शासन में हुए। हाँ, तो लेकिन शासन किसका था? अरे कांग्रेस शासन में तो नहीं था ना, इसमें तो ये आरोप है, इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा ठीक है, इनके टाइम में कहा है, सज्जन राज जी ने कहा है। इनके टाइम में मनीष जी केवल बीच में बोल देने से आप सही नहीं हो जाते, हो नहीं आप जाते बताओ, ना। सज्जन राज जी सुराना ने मैंने जो हुआ है वो बता रही हूँ। अगर उस समय हालत अच्छे थे तो आप उस समय मामले को उठाते। मनीष जी मैं तब भी डिप्टी इसलिए मेयर नहीं थे बोल आप। रहा हूँ कि गायों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। कौन जिम्मेदार है ये? जब 20-25 गाय रोज कर रही थी, मैं तो चलिए छोड़ दीजिए, आज के लिए कौन जिम्मेदार है? एक मिनट भंडारी साहब, एक मिनट भंडारी साहब, आज के लिए कौन जिम्मेदार? आज एक मिनट मनीष जी, आप सुनिए, आप केवल पीछे बोल दें सही नहीं हो जाते, क्योंकि गायों की हालत सब देख रहे हैं और पूरी जनता आक्रोशित है। इसीलिए कह रहे हैं इसलिए कि अगर आप ये आज छतवंती सिया बन रहे हो कि साहब कांग्रेस के टाइम पे अरे नहीं था, आप तो तो हमेशा बता दो, से संत थे ना गायों बता के दो लिए, ना, आप आरोप हमेशा से प्रत्यारोप संत बताओ, थे काम ना करो भाई, गायों के मैं लिए। खुद ही नहीं कर रहा हूँ। अरे अरे आप जेल तो- भेजो तब भी अपराधियों नहीं को। कहा। मनीष जी मनीष जी, अपराधियों जेल भेजो। चेयरमैन बीजेपी अपराधियों को जेल में भेजोगे? इसलिए गायों की मृत्यु कम हुई थी। अपराधियों को जेल में भेजोगे आप? मैंने तो नहीं अपराधियों कहा को। है। मैं उपमहापौर था, मैं मनीष दौरे जी, करता था, इसलिए कम हो गई। चलिए, ये क्या बहुत बात हुई? अच्छी, ठीक है। आप जेल का भेजोगे? इसलिए नहीं करी। इनको जेल भेजिए। आप क्या चलिए, हैं? आप सुन रहे हैं कि क्या मनीष जी, स्थिति है आपने बीजेपी, नाम कांग्रेस लिया, और आम मुझे आदमी पार्टी के बीच में क्या सूरत हाल है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं तुरंत। महेश शर्मा, बोर्ड की प्राइमा फेसी इसमें जिम्मेवारी थी कि वो गायों का संरक्षण करें, उनके बचाएं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और साथ ही साथ जैसे सुनने में आया था कि उनके कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जब गाय की इतनी दुर्दशा थी फिर भी हड़ताल पर जाना, ये अपने आप में उनका जो मानवीय दृष्टिकोण है, उनकी भावनाओं के साथ, संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ है।